बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर प्रोनाउन के बारे में है। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, हम आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करवा रहे हैं। हमने बिल्कुल बेसिक ग्रामर से स्टार्ट करवाया है, क्योंकि बेसिक ग्रामर में ना सिर्फ आपको सेल्फ राइटिंग आएगी, किसी भी किस्म का क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। इसके बाद इंशाल्लाह सिनोनिम्स, वोकैबुलरी, एंटोनिम्स, ईडियम, फ्रेजेस, इंशाल्लाह हर एक चीज़ आपको करवाई जाएगी। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। प्रोनाउंस। प्रोनाउंस क्या होते हैं? प्रोनाउंस आर वर्ड्स, ये अल्फाज हैं डेट रिप्लेस नाउन्स, जो कि नाउन की जगह पे इस्तेमाल होते हैं इन अ सेंटेंस। एक जुमले में नाउन की जगह पे आते हैं। क्यों? टू अवॉइड रिपीटेशन, रिपीट जो कि दोहराई जाने वाले, बार बार नाउन को दोहराने से बचने के लिए, एंड इनहेंस क्लियरिटी और सेंटेंस की अफादियत या दुरुस्तगी को बढ़ाने के लिए, इनहेंस करने के लिए हम नाउन की जगह पे प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं। दे रेफर, अब ये किसको प्रोनाउन रेफर करते हैं? पीपल को, प्लेसेस को, थिंग्स को, आर आइडियाज, एंड कैन फंक्शन, और ये फंक्शन इनके काम के हैं? एज ए सब्जेक्ट यूज होते हैं, ऑब्जेक्ट यूज होते हैं, आर पोजेसिव फॉर्म्स, ये पोजेसिव फॉर्म में भी यूज होते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, शी इज रीडिंग अ बुक। इसमें प्रोनाउन क्या है? शी। वो रिप्लेस हुआ है स्पेसिफिक पर्सन नेम, किसी के नेम की जगह पे शी आया है। द कार इज देयर्स, इसमें भी देयर्स क्या है? ये पोजेसिव है, और ये पोजेशन के लिए यानी कि मलकियत के लिए शो हो रहा है। ये आपके पास चार्ट है, इस चार्ट की मदद से आपको समझना आसान होगा। एक होता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड और थर्ड। इसको याद रखने का सबसे बेस्ट तरीका है कि फर्स्ट पर्सन मैं हूँ, मी में आ सकता है, अस में आ सकता है, माई आ सकता है, आर्स आ सकता है, माइन आ सकता है। ठीक है, वो कैसे, वो हम देखते हैं। सेकंड पर्सन वो है जिससे मैं बात कर रही हूँ। मैं सेकंड पर्सन, दो लोग बात कर रहे हैं और मैं किससे बात कर रही हूँ? सेकंड पर्सन से। और किसके बारे में बात कर रही हूँ? थर्ड पर्सन के, जो कि यहाँ पे मौजूद नहीं है। ठीक है, मैं आपसे बात कर रही हूँ, मी, आई, मैं फर्स्ट पर्सन, और सेकंड आप, यू, जिससे बात की जा रही है। और थर्ड पर्सन क्या होगा? ही, शी, इट वगैरह में आएगा। अब इसके केसेस में ऑब्जेक्टिव केसेस आएंगे तो मी और आस आ जाएगा फर्स्ट पर्सन में। और अगर सेकंड की बात की जाएगी, यू आ जाएगा। ये पर्सनल प्रोनाउन में है, सिंगुलर में। अगर सिंगुलर की बात की जाएगी तो आई, अगर प्लूरल की बात की जाएगी, हम ज्यादा लोग बातें कर रहे हैं, तो वी आ जाएगा। ठीक है, और सेकंड कौन है जिससे बात की जा रही है? तो सेकंड यू ही रहेगा। और थर्ड पर्सन वो ही भी हो सकता है, शी भी हो सकता है, इट भी हो सकता है, और दे भी हो सकता है। ये पर्सनल प्रोनाउंस है। नेक्स्ट है पोजेसिव प्रोनाउंस। पोजेसिव में सिंगुलर में आएगा, माइन आ जाएगा फर्स्ट में, और सेकंड में आ जाएगा, सेकंड में यू, योर्स आ जाएगा, और थर्ड पर्सन में हीज आ जाएगा, हर्स आएगा, इट्स और देयर आ जाएगा। ये पोजेसिव प्रोनाउंस हैं। नेक्स्ट है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, उसका भी चार्ट आपके सामने। अगर सिंगुलर होगा तो माई सेल्फ आ जाएगा फर्स्ट पर्सन के लिए, और प्लूरल में आर सेल्फ आ जाएगा। सेकंड में देखें, योर सेल्फ और योर सेल्फ आ जाएगा प्लूरल में। इसी तरह हिम सेल्फ और हर सेल्फ, इट सेल्फ और देम सेल्फ आ जाएंगे थर्ड पर्सन में। नेक्स्ट है डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस में सिंगुलर में दिस और डेट आ जाएगा, प्लूरल में दीज और दोज आ जाएगा। इसी तरह इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस भी होते हैं, उसमें भी देख लें। हु आ जाएगा जब किसी पीपल या पर्सन के बारे में बात की जा रही। होम आ जाएगा पीपल के बारे में पूछा जा रहा हो। हुज आ जाएगा, व्हाट और विच आ जाएगा। आगे इंडेफिनिट प्रोनाउंस में क्या क्या आएंगे ये भी देख लें आप। समवन आ जाएगा और समथिंग आ जाएगा। ये क्या? समवन किसके लिए? अनस्पेसिफाइड पर्सन के लिए। और समथिंग ये थिंग के लिए होगा। एनीवन आ जाएगा पर्सन के लिए। एनीथिंग, एनीथिंग थिंग्स के लिए आ जाएगा। ईच और एवरी भी आ जाएगा। ठीक है, एवरी ग्रुप को, और ईच ये हम ऑलरेडी कर भी चुके हैं। नेक्स्ट रिलेटिव प्रोनाउन में क्या आ जाएगा ये भी देख लें। इसमें प्रोनाउन हु, होम, हुज, विच और डेट आ जाएगा, और किसको रिप्रेजेंट करें ये भी आपके सामने है। इसके केसेस देखते हैं। नोमिनेटिव केस, ठीक है, नोमिनेटिव केस, इसका फंक्शन होता है सब्जेक्ट को नोमिनेट करना है, यानी कि सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिए, आई, यू, ही, शी, इट, दे, ये सारे क्या है? नोमिनेटिव केसेस हैं। एग्जाम्पल, शी इज गोइंग टू द स्टोर। अब सब्जेक्ट को नोमिनेट किया गया है कि शी वो गई है स्टोर पे, तो इसलिए सेंटेंस में ये शी है वो नोमिनेटिव केस है। पोजेसिव केस में देखें, ये शोज करता है ओनरशिप आर पोजेशन, मलकियत, मालिक होना, माई, माइंड, योर, योर्स, ही, हीज, हर वगैरह। ठीक है, दिस बुक इज हर्स, ये पोजेशन को शो करता है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव केस में क्या होता है? ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब आर प्रेपोजिशन। जो ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब होता है यहाँ तो वो होता है, यहाँ प्रेपोजिशन होती है। जैसे कि मी, यू, हिम, हर, इट, अस, देम आ जाएगा। ठीक है, लास्ट में ये आ रहा होता है ही गे, शी गेव या ही गेव द गिफ्ट टू हिम। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? प्रेपोजिशन टू की तरफ लेके जा रहा है कि टू हिम, उसको दिया है, तो ऑब्जेक्ट क्या है? टू हिम।
ठीक है। केसेस ऑफ प्रोनाउंस के कौन से, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर होगा नॉमिनेटिव में, एग्जांपल के साथ है आई एम गोइंग टू द स्टोर, और पोजेसिव में क्या होगा, दिस इज माय बुक। ऑब्जेक्टिव में मी होता है और वो लास्ट में आएगा, शी गेव द गिफ्ट टू मी, मी ऑब्जेक्टिव लास्ट में आता है। इसी तरह फर्स्ट पर्सन प्लूरल में वी आएगा, वी के साथ वही नॉमिनेटिव और पोजेसिव और ऑब्जेक्टिव आ जाएगा, ठीक है। सेकंड पर्सन में भी सिंगुलर और प्लूरल आपके सामने है, इनके भी नॉमिनेटिव पोजेसिव आपके सामने है, ठीक है। ये डिटेल में गए तो हमारा लेक्चर बहुत लॉन्ग हो जाएगा, ये ऑलरेडी हम बता चुके हैं, तो इनके केसेस बस अलहदा से डिफाइन किए गए हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर में भी देख लें, नॉमिनेटिव पोजेसिव और ऑब्जेक्टिव तीनों की एग्जाम्पल के साथ है, और थर्ड पर्सन प्लूरल में भी एग्जाम्पल के साथ नॉमिनेटिव पोजेसिव और ऑब्जेक्टिव केस बताए गए हैं। उम्मीद है ये आपको क्लियर है। आगे इनकी पोजेशन और ओनरशिप की एग्जाम्पल्स भी दी गई हैं। दिस इज माई कार, दिस कार इज माइन, ये तो हो गया पोजेशन, लेकिन अगर कहा जाए शी हैज अ बुक तो ये ओनरशिप को शो करेगा, ये ओनरशिप को शो करेगा, ठीक है। ऑक्यूपेशन की बात की जाए तो ही इज अ डॉक्टर, ये पेशा होता है, ये प्रोफेशन को डिस्क्राइब करना होता है। शी वर्क्स एज अ टीचर, ये सब क्या है, ऑक्यूपेशन है। लोकेशन, द बुक इज ऑन द टेबल, ये फिजिकल लोकेशन होती है। और नेक्स्ट एक्शंस, ये सब के सब क्या है, ये प्रोनाउंस हैं जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्शंस को। शी इज रनिंग, ये कंटिन्यूअस में आ जाता है, शी किसको शो करे, एक्शन को, ये कंटिन्यूअस में आ जाएगा। ऐसे ये सब के सब क्या है, एक्शंस। ही विल फिनिश द प्रोजेक्ट, फंक्शन है इनके, ठीक है। ये तो हमने प्रोनाउन के बारे में डिस्कस कर ली। अब प्रोनाउन रेसिप्रोकल्स में भी होती हैं। अब रेसिप्रोकल्स प्रोनाउंस कौन से होते हैं, ऐसे नाउन्स होते हैं जो इंडिकेट करते हैं म्यूचुअल एक्शन का, म्यूचुअल होता है दो तरफा, या रिलेशनशिप बिटवीन टू आर मोर पीपल आर थिंग्स, दो लोगों का या दो से ज्यादा लोगों के जो रिलेशनशिप्स होते हैं उनको डिस्कस करने के लिए रेसिप्रोकल नाउन, जैसे रेसिप्रोकल प्रोनाउंस जैसे ईच अदर, दे ईच अदर सपोर्ट इन कार, हम ऑलरेडी कर चुके, देयर गोल्स, ठीक है। ये ईच अदर ज्यादातर फॉर्मल कंटेक्स्ट में यूज होता है। वन एंड अदर, द टीम मेंबर्स रिलाई ऑन वन एंड अदर फॉर सक्सेस, एक दूसरे पर इंसार करते हैं ना टीम मेंबर्स, तो वन एंड अदर क्या है, यहाँ पे प्रोनाउन है। ये म्यूचुअल एक्शन के लिए इस्तेमाल होते हैं, और ये ईच अदर और वन एंड अदर एक दूसरे के साथ इंटरचेंज भी हो सकते हैं, लेकिन ये किस पे डिपेंड करता है, ये कंटेक्स्ट पे डिपेंड करता है कि किस किस्म की बात हो रही है, किसके बारे में बात हो रही है। नेक्स्ट इसकी मजीद दो एग्जांपल्स हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। नेक्स्ट, रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू कनेक्ट, किसको कनेक्ट करना है, किसका ताल्लुक जोड़ना, क्लोजेस का और फ्रेजेस का। क्लोज या फ्रेज को आपस में लिंक कर देंगे, लेके करने के लिए, उनके ताल्लुक को साबित करने के लिए, बताने के लिए प्रोनाउन यूज होते हैं। टू अ नाउन आर प्रोनाउन, दे इंट्रोड्यूस रिलेटिव क्लोजेस व्हिच प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द नाउन, यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, नाउन के बारे में मजीद मालूमात देता है। कैसे, इनके एग्जांपल्स के साथ देखते हैं। कॉमन रिलेटिव नाउन हु refer to the people, the teacher who inspired me is retiring। अब यहाँ पे हु क्या है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, किसकी निस्बत है, ये टीचर की निस्बत है जो कि मुझे इंस्पायर करती थी, वो रिटायर हो चुकी है, तो ये निस्बत बताने के लिए, रिलेटिव क्या होता है, निस्बत बताने के लिए। इस तरह होम है, ये भी पीपल की, और इसका हुज है, ये पोजेशन बताता है। विच क्या है, ये रेफर टू द थिंग्स करता है। डैट ये पीपल और थिंग्स को रेफर करता है, और ये सब के सब रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कंजक्शंस। कंजक्शंस क्या होते हैं, आर वर्ड्स दैट कनेक्ट वर्ड्स। कंजक्शन ऐसे अल्फाज हैं जो कि कनेक्ट करते हैं वर्ड्स को, फ्रेजेस को, आर क्लोजेस को इन अ सेंटेंस में। दे हेल्प लिंक आइडियाज टुगेदर, ये हेल्प करते हैं आइडियाज को लिंक करने में एक दूसरे के साथ। एंड शो रिलेशनशिप बिटवीन देम, और इन आइडियाज के दरमियान या सेंटेंसेस के दरमियान ये रिलेशनशिप शो करते हैं, बताते हैं इनके ताल्लुक को। इसकी टाइप्स देखें, इसकी टाइप्स है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, कोऑर्डिनेट करना, ताउन करना। कनेक्ट वर्ड्स, फ्रेजेस आर क्लोजेस ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस, इनकी बराबर अहमियत के लिए, जैसे एग्जांपल एंड, बट, आर, नॉर, फॉर, सो, येट, ये क्या है, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल देख, आई लाइक रीडिंग बुक्स एंड आई ऑल्सो इंजॉय राइटिंग स्टोरीज। यहाँ पे देखिए दो सेंटेंसेस को मिलाया जा रहा है। एक इंसान अपने बारे में बता रहा है कि आई लाइक रीडिंग बुक्स, मुझे किताबें पढ़ना पसंद है और मुझे कहानियां लिखना भी पसंद है। तो यहाँ पे दो बातों को, दो फ्रेजेस को, दो क्लॉजेस को आपस में मिला दिया गया है और एक बात की गई है। नेक्स्ट देखिए सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन के होते हैं, कनेक्ट करता है आर डिपेंडेंट क्लोज को टू एन इंडिपेंडेंट क्लोज को, ठीक है। कोऑर्डिनेटिंग में दोनों जो थे वो
इंडिपेंडेंट थे लेकिन यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट है और दूसरा डिपेंडेंट है। एग्जांपल्स देखिए इसकी, बिकॉज, ऑल्दो, इफ, अनलेस, अनटिल और व्हाइल आएगा। एग्जांपल, आई स्टेड होम, मैं घर ठहरा रहा। बिकॉज, क्यों, आई वाज फीलिंग सी, क्योंकि मैं बीमार था। अब यहाँ पे देखिए एक इंडिपेंडेंट है और दूसरा डिपेंड कर रहा है, बता रहा है कि मैं बीमार था इसलिए मैं घर रहा। ये चीज आप याद रख लें, जो सबऑर्डिनेट क्लोज कंजक्शंस होते हैं वो कौन से होते हैं? बिकॉज, ऑल्दो, इफ, अनलेस, अनटिल और व्हाइल। नेक्स्ट है कोरिलेटिव कंजक्शंस यूज्ड इन पेयर्स टू कनेक्ट वर्ड्स। ये पेयर्स जोड़े की शक्ल में इस्तेमाल होते हैं, ये अकेले नहीं आते जैसे ऑर्डिनेटिंग और सबऑर्डिनेटिंग और कोऑर्डिनेटिंग आया, नहीं। ये जोड़े की शक्ल में, पेयर की शक्ल में होते हैं। आर फ्रेजेस ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस, जैसे एग्जांपल, आइदर आ जाएगा, आर आ जाएगा, नेदर और नोर आ जाएगा, बोथ एंड आएगा, नोट के साथ ओनली बट आएगा, जैसे कि शी इज बोथ इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग। वो दोनों ही इंटेलिजेंट भी और हार्ड वर्किंग भी। आगे देखिए कोऑर्डिनेटिव कंजक्शंस की मजीद एग्जांपल्स हैं। एक है कॉमन कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन, जैसे एंड है। एंड क्या करता है? एड्स इंफॉर्मेशन और आइडियाज, ये इजाफा करता है सेंटेंस में, क्लोजेस और फ्रेजेस में। ये क्या करता है? इंफॉर्मेशन में इजाफा करता है, आइडियाज यानी कि मजीद इंफॉर्मेशन, मजीद मालूमात देता है। बट की बात की जाए, ये क्या करता है? शोज कंट्रास्ट और ओपोजिशन, ये कंट्रास्ट दिखाता है, मतलब मुआजना या मुखालिफ कोई चीज। जैसे आई वांटेड टू गो, मैं जाना चाहता था, बट आई वाज बिजी, लेकिन मैं मसरूफ था। अब यहाँ पे देखें ये ओपोजिशन है, एक ओपोजिट है कि मैं नहीं गया। कंट्रास्ट मुआवजा भी किया जा रहा है, मैं जाना तो चाहता था लेकिन मैं नहीं गया। आर प्रेजेंट करता है, ये प्रेजेंट करता है ऑल्टरनेटिव्स को। ऑल्टरनेटिव्स क्या होते हैं? ये मुतबादिल होते हैं। डू यू वांट टी आर कॉफी, ये मुतबादिल है कि क्या आपने कॉफी पीना पसंद करेंगे या चाय। नॉर का यूज होता है नेदर के साथ टू प्रेजेंट करने के लिए आर नेगेटिव ऑल्टरनेटिव। नोर, नोर, नो से है ना, नोर, ये नेगेटिव में आएगा ऑल्टरनेटिव के तौर पर, मुतबादिल के तौर पर। आई नेदर लाइक नोर डिसलाइक द आइडिया। इसी तरह फॉर यूज होगा इंडिकेट रीजन के लिए और पर्पस के लिए। शी स्टेड होम फॉर, क्यों, के। यहाँ पे अगर यहाँ पे इंडिकेट रीजन है, वजह है, यहाँ पे फॉर के लिए यानी क्यों के। शी वाज टायर्ड, क्योंकि वो थकी हुई थी। यहाँ पे क्यों के लिए आता है। ठीक है, अगर आपके पास ये क्लोजेस को मिलाने के लिए आए, सेंटेंसेस को मिलाने के लिए आए, तो इसका मतलब क्यों के लिए तौर पे इस्तेमाल होता है। लेकिन अगर सेंटेंस के दरमियान में है तो प्रेपोजिशन के तौर पे यूज हो, तो इसका मतलब होता है के लिए। उम्मीद है आपको क्लियर है। सो शोज रिजल्ट आर कंसिक्वेंसेस, ये रिजल्ट या कोई ना कोई वजूहात वगैरह के लिए होता है। इट वॉज रेनिंग, बारिश हो रही थी, सो इसीलिए। आई टूक एन अम्ब्रेला, मैंने एक छतरी ली। ठीक है, येट शोज कंट्रास्ट आर अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट, गैर मुतवक्का नतीजे के लिए, या ये भी कंट्रास्ट के लिए। शी स्टार्ट, ये शी स्टिल वर्किंग, शी स्टिल, वो अभी भी काम कर रही है। ठीक है, एग्जाम्पल इसकी देख ले नेक्स्ट। एंड की, बट की, नेदर और की एग्जांपल्स है। सबऑर्डिनेटेड कंजक्शंस क्या होता है? ये ऐसे कंजक्शन है, ये कनेक्ट करते हैं आर डिपेंडेंट क्लोज को टू एन इंडिपेंडेंट क्लोज के साथ। शोइंग अ रिलेशनशिप, ये भी वही है, रिलेशनशिप दिखाते हैं दो क्लोजेस के दरमियान। कॉमन इसके सबऑर्डिनेटेड कंजक्शन की एग्जांपल्स है टाइम के हिसाब से, आफ्टर, बिफोर, व्हेन, व्हाइल, अनटिल और सिंस। एग्जांपल के साथ दिया गया, आई विल कॉल यू आफ्टर आई अराइव। अब यहाँ पे देखें, आई अराइव में अपने पहुंचने के बाद, यानी कि टाइम बता रहा है कि मैं कब कॉल करूंगा, जब मैं पहुंच जाऊंगी, यानी कि अपने पहुंचने के बाद। तो ये क्या है? ये सब ऑर्डिनेटिव कंजक्शंस है। कॉज की में कौन कौन सा यूज होता है? बिकॉज, सिंस और एज यूज होता है। शी स्टेड होम बिकॉज शी वाज सिक। कंडीशन में क्या यूज होता है? इफ, अनलेस, प्रोवाइडेड, ये डैट, ये दोनों इफ और अनलेस यूज होते हैं। कंट्रास्ट में कौन सा? ऑल्दो, दू, इवन और दू, ये किस में होंगे? ये कंट्रास्ट में मुवाजना करने के लिए दो सेंटेंसेस का या क्लोजेस का। पर्पस के लिए कौन सा यूज होगा? सो डैट। अब इन ऑर्डर डैट, ऑर्डर डैट के मुताबिक होगा कैसे? ही स्टडीड, स्टडीज हार्ड, सो डैट ही कैन पास एग्जाम्स। ठीक है, नेक्स्ट है कोरिलेटिव कंजक्शंस आर यूज्ड इन पेयर्स टू कनेक्ट। कोरिलेटिव है तो सर कोरिलेट करेगा, पेयर्स की शक्ल में कनेक्ट करेगा वर्ड्स को, फ्रेजेस को इक्वल इंपॉर्टेंस देने के लिए। अच्छा, कॉमन कोरिलेटिव कंजक्शंस आपको बता देते हैं एग्जांपल के साथ देख लें। आइदर और पेयर की सूरत में। कोरिलेटिव क्या होते हैं? पेयर की सूरत में यूज होते हैं, सेंटेंस में पेयर फॉर्म में यूज होते हैं, और ये प्रेजेंट करते हैं अ चॉइस को बिटवीन टू ऑल्टरनेटिव्स। दो ऑल्टरनेटिव के दरमियान चॉइस है, मुतबादला के दरमियान चॉइस है। नेदर और नोर भी, जैसे पेरेंट्स, सॉरी, ये प्रेजेंट करते हैं टू नेगेटिव अल्टरनेटिव्स को, जैसे कि नेदर द ब्लू शर्ट नॉर द रेड वन फिट्स मी। ना तो ब्लू शर्ट और ना ही रेड जो है वो मुझे फिट करती है, यानी कि मेरे लिए फिट है या ठीक है। और बोथ फ्रेंड देखिए एड्स टू आइडियाज टुगेदर। बोथ, बोथ दोनों, दो चीजों को, बोथ का मतलब है तो दो चीजों को ऐड करना, आइडियाज को ऐड करना। शी इज बोथ इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग। नॉट ओनली बट आल्सो, ये ऐड करते हैं इंफोसिस के लिए, जोर देने के लिए, टू आइडियाज को।
नेक्स्ट अब ऑर्डिनेटिंग की एग्जांपल है, अनटिल के साथ और कोरिलेटिव बोथ की एग्जांपल है, एंड क्योंकि ये पेड़ के सूत्र में यूज होते हैं सब ऑर्डिनेटिव कंजक्शंस। नेक्स्ट इंटरजेक्शन भी आज क्लोज कर लेते हैं क्योंकि ये छोटा सा और बहुत इंपॉर्टेंट और मजे का टॉपिक होता है। इंटरजेक्शंस वो वर्ड्स और फ्रेजेस होते हैं दैट एक्सप्रेस एक्सप्रेस करते हैं स्ट्रॉन्ग इमोशंस और फीलिंग्स को। स्ट्रॉन्ग किस्म के हमारे जज्बात होते हैं, हमारे एहसास होते हैं जो कि एकदम से होते हैं, सडन सडन कह सकते हैं इनको, सडन एक्सप्रेशन होते हैं हमारे। दे आर ऑफन यूज्ड टू कन्वे इमोशन, सरप्राइज, एक्साइटमेंट, एंगर, पेन, ये कुछ भी, गुस्सा, तकलीफ, दुख, इजहार के लिए होते हैं और इनको फॉलो करते हैं ये हमेशा ये एक्सक्लेमेशन मार्क फॉलो करते हैं, लाजमी इनके साथ लगता है। जैसे एग्जांपल में वाओ, देखिए लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क जरूर, और ये वाओ एक्सप्रेस करता है सरप्राइज को और अमेजमेंट को। आउच ये क्या करता है, एक्सप्रेस करता है पेन को, जैसे आउच दैट हर्ट्स। इसी तरह ओ है, आ है, और ये एक्स है, रे है, और इसके अलावा भी काफी अलास, ओ, हाय, और इसके अलावा जैसे जैसे इनके एक्सप्रेशन है, इनके साथ हमने इनका ईडियम भी बनाया हुआ, सेंटेंस भी बनाया हुआ। उम्मीद है ये आपको क्लियर है। उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये इमोशनल एक्सप्रेशन के लिए होता है। पंक्चुएशन इनके मार्क्स लाजमी साथ में लगता है, ये हम एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं, लाजमी लगता है। और ये इंडिपेंडेंस होते हैं, ये सेंटेंस का वो पार्ट होते हैं जो कि अलोन स्टैंड करता है, मतलब किसी भी पेयर पार्टी हेल्पिंग पार्ट की जरूरत नहीं होती। इसकी मजीद एग्जांपल आपके सामने, उम्मीद है आपको आज का लेक्चर क्लियर है। वीडियो को यहाँ तक लास्ट तक देखने का आपका बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।